लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ हमें देखने मिल रहा है, बट हमें दिखा कि अभी 550 का लेवल ही अचीव करता हुआ दिखेगा अगले हफ्ते। मैंने आपको थंबनेल में बताया मंडे टू सैटरडे क्या हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया 550 का लेवल ये आराम से टच कर सकता है, क्योंकि देखिए एक हफ्ते में अगर ये यहाँ पर 10% बढ़ सकता है तो आगे भी ये अपना 10% बढ़ सकता है, यानी 50 रुपीज़ की ग्रोथ दिखा सकता है। जिस तरह से इसने 47 रुपीज़ की ग्रोथ दिखाया 10% में, वैसे ये 50 रुपीज़ की ग्रोथ आराम से आगे दिखा सकता है। तो वो हो जाएगा 540, और 540 के बाद 550 के लेवल्स को भी टच करता हुआ दिख सकता है। देखिए इसके अंदर लोग एंट्री क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए अभी हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती हुई दिखी थी एयरलाइट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगती हुई दिखी थी। और सेकेंडली अगर हम देखें ना, तो देखिए जिस तरह से हमारा कुछ सामान मंगाने का तो जनरल बंदे का दिमाग में क्या रहता है, अमेजॉन। अगर कुछ नूडल्स खाने, तो नूडल्स जनरली सबके मन में क्या रहता है, मैगी। अगर यहाँ पर फेविक्विक मतलब पीडीलाइट किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन फेविक्विक याद रहेगा। अभी हम देखेंगे जेरोक्स कंपनी का नाम है, वो चीज़ होती है फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी, अभी दूध के मामले में हो गया हमारा अमूल, तो उसी तरह बिस्किट के मामले में पार्ले जी, तो उसी तरह ये जो हमारा जनरल वर्ल्ड है ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन जो हमारा ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जिसके अंदर सामान लेने वाला बिजनेस वर्ल्ड है, उसके अंदर एसिटाइल, यहाँ पर जो बात आती है ना जब एसिटाइल की, तो एसिटाइल की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, बिकॉज वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और अपने जो हमारा मार्केट कैप है ऑफ एसिटाइल बनाने की कंपनी, वो किसी ना किसी ने इसने एक अच्छी तरह से कैप्चर कर दिया है। अगर आपने ये देखिए यहाँ पर एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है। 4 दिन पहले का वीडियो है, आपको 8 मिनट तक मैंने पूरा यही बताया कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्यों इसके अंदर वो महारत हासिल किया हुआ है। कंपनी का पीई ठीक ठाक है, हमारा अराउंड 57 का है, जो हमें कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पर बढ़ना 379% बढ़ना, ईयर ऑन ईयर 379% नेट इनकम बढ़ना अपने ही आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ईपीएस बढ़ना मतलब 300% ईपीएस बढ़ गया है। और अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग इनकम भी 336% बढ़ गई है, जो अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतनी बड़ी इनकम बढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और एक बहुत बड़ी बात है। COR कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 65% बढ़ चुका है। रेवेन्यू देख सकते हैं आप 82% बढ़ चुका है। तो ये जून क्वार्टर का हमें डेटा देखने मिल रहा है। और अगर हम बात करें उसके पहले डेटा की, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके पहले देखने मिल रही है। तो स्टॉक बेहद अच्छा है। अगर हम देखें तो 12th IPO है जो लिस्ट हुआ था, उसके पहले भी देखिए ये सारे IPOs थे। आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज, अटोल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरोनाइज इंटरनेशनल, तो ये सारे IPO भी देखने मिले थे। हमें अगर देखा ना तो स्टॉक एक अपने रेंज बाउंड में ट्रेड करता है, लेकिन फिर जो ब्रेकआउट देता है वो इनक्रेडिबल होता है। और अगर हम बात करें फिनस्टार की रेटिंग की, तो फिनस्टार की रेटिंग उसने 3 दिया है, बस वो नीचे चले गया ओनली बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन हमें बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है, तो उसी कारण की इन्होंने ये बता दिया। अगर हम इसको निगलेक्ट करके भी चले ना, तो यहाँ पर 4.5% और 4 स्टार, और इधर यहाँ पर हमें 3 स्टार देखने मिल रहा है, जो हमें दिखता है कि अराउंड हमें यहाँ पर 70% मतलब आउट ऑफ 4 स्टार, हमें आउट ऑफ 5 स्टार हमें 4 स्टार आराम से देखने मिलता है ऑफ फिनोलॉजी। तो आप थोड़ा सा वैल्यूएशन को हटा दो, ओनली बिकॉज ये एक्सपेंसिव किसके लिए एक्सपेंसिव, तो वो 12,000 पे MRF, 12,000 पे भी एक्सपेंसिव ही था, और फिर यहाँ पर हमें 50,000 पे भी MRF एक्सपेंसिव ही लगा। और MRF को आप देख सकते हो, MRF किस तरह से आगे बढ़े जा रहा है। तो एक्सपेंसिव इन द सेंस अभी हमें देखना है कि आपको कितना लंबा होल्ड करना है। देखिए कोई भी स्टॉक है वो नीचे जाएगा ज़रूर जाएगा, वो कंसोलिडेट करेगा ज़रूर करेगा, ऊपर जाएगा ज़रूर जाएगा, है ना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही स्टॉक ऊपर जाएंगे जो स्टॉक में दम होगा। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज़ वन ऑफ देम, बिकॉज हमें जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स और एसिडाइल इंटरमीडिएट्स में यहाँ पर काम करते हुए दिखता है ना, बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आगे ग्रोइंग सेक्टर में। बिकॉज जिस टाइम पर यहाँ पर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जब गिरावट देखने मिली, उसी टाइम पर हमें ये 13,000 करोड़ की कंपनी हमें प्रॉफिट में देखने मिली। और वो भी प्रॉफिट कैसा पता है, 80% का प्रॉफिट 1 मंथ से। आप अगर किसी भी स्टॉक को देखो, किसी भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक को देखो, उसमें आपको एक शार्प फॉल दिखेगा
और लेकिन अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो उसने 80% मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो उस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। अभी आगे जाके हमें अगर स्टॉक और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 1000 के ऊपर चले जाता है, तो कंपनी चाहे तो हमें स्प्लिट या फिर बोनस के रूप से भी हमें दे सकती है। तो उसको भी अगर आपको लेना है तो आप अभी से अगर बाय करके चलोगे तो आगे जाके आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फायदा हो जाएगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। 550 का टारगेट लेके एक हफ्ते का तो टारगेट 550 का हो ही सकता है, या फिर अगर उसको टच भी नहीं करता है तो 460 को के नीचे चले जाता है तो शायद कहीं ना कहीं 550 का टारगेट हमें थोड़ा सा अचीव होता हुआ नहीं देखने मिलेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि हफ्ते पूरा कंसोलिडेट करे, बट उसने अभी बुलिश मोमेंटम चालू है। आरएसआई भी हमें स्ट्रेंथ में देखने मिल रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ में, तो हमें 550 का लेवल आराम से देखने मिल सकता है। 540 के लेवल को तो वो डेफिनेटली टच कर सकता है अगर वो 460 के लेवल के नीचे नहीं जाता है तो। लेकिन अगर 460 के लेवल के नीचे चले जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्रमोटर्स के 72% का माल है। DIS और FIS की झोली में भी अच्छे खासे माल है। अगर दोनों को कंपेयर करें ना तो 5 और 3% का पूरा ये हो जाता है। प्रमोटर्स ने 0% प्लेज रखा है। कंपनी की स्ट्रेंथ से ज़्यादा, लिमिटेशन से ज़्यादा तो स्ट्रेंथ है, और लिमिटेशंस भी क्या पर यहाँ पर EBITDA थोड़ा सा हाई दिख रहा है। और अगर हम देखें थोड़ा सा इसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ 0 दिख रही है, मतलब 3 साल पहले जितना था उतना ही इस टाइम पर भी देखने मिल रहा है। अभी वो जनरली ग्रो होगा, मतलब आप देख रहे हो कि हमें लिमिटेशंस में दिख रहा है कि सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ कम है, जबकि हमें ईयर ऑन ईयर देखने मिला बहुत ही अच्छी है। तो हमें जब जैसे जैसे रेवेन्यू आगे बढ़ेगा ना, हमें और ये लिमिटेशन से हटता हुआ दिखने मिलेगा। सेल्स ग्रोथ भी अगर हम देखें तो वो थोड़ा 0 देखने मिल रहा है। 3 साल पहले भी उतनी थी और इस टाइम पर भी इतनी है। अगर हम बात करें, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग हाई है, स्टेक यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं प्रमोटर्स अपना, डेट फ्री कंपनी है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा प्रोवाइड करती है। फिर आगे हम बात करें तो उसका जो डेट है वो कम हो चुका है। तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। बस यही है कि अगले हफ्ते अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर 460 के लेवल के नीचे नहीं जाता है तो 540 का लेवल आप पकड़ के चलिए, उसको टच कर सकता है। लेकिन अगर नहीं भी करता है तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छे टारगेट्स हमें स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।